दोस्तों, बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है। इस बीच नीतीश कुमार को लेकर एक भविष्यवाणी सामने आई है और ये भविष्यवाणी करने वाले कोई और नहीं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव ने क्या कहा है नीतीश कुमार को लेकर, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ ही साथ नीतीश कुमार की किस तरह से लुटिया डूबने वाली है, इसको लेकर भी बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगा रही थी, 370 सीटों का दावा कर रही थी, लेकिन हुआ क्या? टाए टाए फिस। अपनी सीटें भी भारतीय जनता पार्टी नहीं बचा पाई। जो पिछली बार जीती थी उस आंकड़े से भी नीचे बहुमत खोकर बैठ गई। 240 सीटें ही उनके खाते में आई। ऐसे में सबसे बड़ा झटका किसी ने दिया तो उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव ने दिया, जो पीडीए का नारा बुलंद कर रहे थे। उन्होंने सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीती लोकसभा चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी हाफ हो गई। यही वजह है कि आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह केंद्र में बैसाखी सरकार चलाने को मजबूर है और एक बैसाखी का पाया नीतीश कुमार भी है। बिहार में चूंकि इलेक्शन हो रहा है तो चुनावी सरगर्मी के बीच में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के नाम की घोषणा क्यों नहीं की जा रही, और अमित शाह लगातार ऐसे संकेत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया जाएगा। संकेत क्या है, देखिए। पहला संकेत तब मिलता है जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर अमित शाह ये कहते हैं कि चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा बिहार का सीएम कौन होगा। इसके अलावा दूसरा संकेत तब मिलता है जब महाराष्ट्र में बीजेपी को बैसाखियों की जरूरत नहीं है। अमित शाह मुंबई में एक पार्टी कार्यालय की आधारशिला रखते हुए इस बात का जिक्र कर देते हैं और इस बात को बिहार से भी जोड़ा जाने लगता है, क्योंकि बिहार में भी बैसाखी सरकार ही चल रही है, गठबंधन की सरकार ही चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी 101 और जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, बराबरी का मुकाबला है। और अगर नीतीश कुमार की सीटें कम रह गई तो कहा यही जा रहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दी जाएगी, भले ही उनको केंद्र में जगह दे दी जाए सरकार चलाने के लिए। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है। और तीसरा जो बहुत बड़ी बात नीतीश कुमार के लिए, उनकी पार्टी के लिए अमित शाह ने हाल ही में मंच पर खड़े होकर कह दिया और उन्हें राम विरोधी बता दिया। आप खुद ही सुनिए। 550 साल से लेकर आज तक ये सारी पार्टियां, जदयू, कांग्रेस, ममता, बसपा, सपा, किसी ने राम मंदिर नहीं बनाने दिया। तो दोस्तों, इन सारी परिस्थितियों को कलेक्टिवली अगर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव की जो भविष्यवाणी है वो आपको सच मालूम होती हुई नजर आएगी। अखिलेश यादव की भविष्यवाणी क्या है, अब ये भी जान लीजिए। तो दोस्तों, हाल ही में अखिलेश यादव गाजीपुर में थे, मीडिया से बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कह दिया सीधे तौर पर केवल नीतीश कुमार जी को चुनाव के लिए रखा है आगे। चुनाव के बाद भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, वो केवल चुनावी दूल्हा है, पद के लिए नहीं है। और ये बात साफ होती हुई नजर भी आ रही है। जिस तरह मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि नीतीश कुमार की मंच पर बेइज्जती तक की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने खड़े थे और उनके सामने ऐसा हुआ। और इन सारी परिस्थितियों के बीच में नजर यही आ रहा है, अमित शाह जिस तरह से संकेत दे रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि नीतीश कुमार की लुटिया इस बार डूबने जा रही है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होने जा रहे हैं। अगर उनकी सीटें कम रह जाती हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी उनको बिल्कुल भी भाव नहीं देने जा रही है। और अंदर खाने खबर यही चल रही है कि जिस तरह से चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार को झटका दिया था, उनके खिलाफ बैटिंग की थी, इस बार भी गठबंधन में रहते हुए चिराग पासवान अंदर खाने वही खेल करने जा रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाए। और धीरे धीरे पार्टी जिस तरह से टूटी है, नीतीश कुमार खामोश है, उनकी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भाषा बोलते हैं, इस पर भी नीतीश कुमार शांत रह जाते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर उनका चेहरा घोषित नहीं किया जाता है, तब भी वो शांत रह जाते हैं, भले उनके मन में कितना ही अंतर्द्वंद चल रहा हो। जिस तरह से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर तमाम बातें कही जाती हैं, उस पर भी मुख्यमंत्री साहब जो है मौजूदा बिहार के, वो चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन ये जो बातें हो रही हैं, ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं, इन सब को लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी सामने आ गई है। और मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीतीश कुमार क्या कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले दो दशकों से नीतीश कुमार ने उस कुर्सी को नहीं छोड़ा है। बाकी सब कुछ वो त्याग चुके हैं, गठबंधन भी इधर से उधर कर लेते हैं, लेकिन उस कुर्सी को नहीं त्याग रहे। और इस बीच अखिलेश यादव जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को सिर्फ
चेहरे के तौर पर आगे कर दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए नीतीश कुमार के साथ में चुनाव लड़ रही है, उनको चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा अगर एनडीए सरकार जीतती है तो। केवल चेहरे के लिए मुख्यमंत्री हैं वो। मैं आज आपसे फिर कहता हूं, बिहार की जागरूक जनता भी ये जानती है, जितने विपक्ष के लोग हैं वो सब मंचों से कह रहे हैं कि केवल नीतीश कुमार जी को चुनाव के लिए रख रहे हैं आगे। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। और आप पूछ भी सकते हैं कि किस आधार पे ये बात कह रहे हैं आप। महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ और दूसरे प्रदेशों में भी हुआ, जिनके नाम पर जीते उन्हें वो मुख्यमंत्री नहीं बने। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कोई और बना। तो भारतीय जनता पार्टी केवल उनको सामने रख रही है और वो बीजेपी के दूल्हा जरूर हैं, लेकिन वो केवल चुनावी दूल्हा हैं, पद के लिए दूल्हा नहीं है वो। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव एक और भविष्यवाणी कर रहे हैं और वो भविष्यवाणी तेजस्वी यादव को लेकर है कि वही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और पीडीए से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन खेल करने के चक्कर में है, सभी को एक साथ अखिलेश यादव ने लपेट लिया है। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, सुनिए जरा। मैं कह रहा हूं तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हम सब लोग उनके समर्थन में हैं और न केवल समर्थन है, सरकार चलाने में जो कुछ हम लोग सहयोग कर सकते हैं उनको रास्ता दिखाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए हम लोग तैयार। पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग बड़ी संख्या में लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग। बिहार चुनाव में और पीडीए को घबरा करके, पीडीए से घबरा करके साजिश, षड्यंत्र, न जाने क्या क्या करना है। कल लेकिन पीडीए का मुकाबला ये लोग नहीं कर पाएंगे। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करता। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वोटर लिस्ट को ठीक रखना, पूरा वोट पड़ जाए। क्या आपको दिखता है कि वो निष्पक्ष हैं? यूपी का कोई बाई इलेक्शन उठा लो आप, या जनरल इलेक्शन उठा लो आप, भेदभाव के साथ काम करता है इलेक्शन कमीशन और उसका एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए आरोप लगना तय। और एसआईआर में घोटाला करना चाहते हैं बीजेपी के लोग। कुल मिलाकर अखिलेश यादव भविष्यवाणी दर भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता को तय करना है कि आखिरकार बिहार में कुर्सी किसके हाथ में जाएगी। हाल ही में मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मंच पर खड़े थे, तभी उनके मंच से सीआरपीएफ का एक जवान नीचे गिर जाता है, लेकिन डिप्टी सीएम साहब उसको झांक कर फिर से अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं, उसका हालचाल तक जानने नहीं जाते हैं। ये तस्वीर दिखाती है दोस्तों कि कितने असंवेदनशील लोग सत्ता की कुर्सी पर आसीन हैं, और ऐसे लोग दोबारा अगर आसीन होंगे तो फिर जनता का भविष्य, बिहार की जनता का भविष्य जो है क्या होगा, इसकी आप कल्पना कर लीजिए। हालांकि जंगल राज करके हो सकता है दोबारा सत्ता में ये लोग आ जाए, लेकिन जनता को ये तय करना होगा कि आखिरकार उन्हें किस तरह की सरकार चाहिए, और उनके ही हाथ में है कि इस लोकतंत्र को वो किस तरह से चलते हुए देखना चाहते हैं। एक तरफ वादे दर वादे किए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जेडीयू हो, उनकी तरफ से, और काम 1% किया जाता है और कहा जाता है देखिए हमने कितना बड़ा बदलाव ला दिया। तो इस बात को भी कहीं ना कहीं गौर में रखना होगा बिहार की जनता को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।